राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो जैक बोर्ड ने मॉडल सेट पेपर इशू कर चुका है क्लास 11 के लिए। तो कॉमर्शियल अरिथमेटिक का आपको कुछ क्वेश्चंस बता चुका हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक एक सेट में बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 11 से 20 और 21 से 30 तक सॉल्व कर चुका हूँ। आज आपको बताने जा रहा हूँ 31 से लेकर 40 तक। उम्मीद है आप लोग इससे पहले जो है सारे क्वेश्चंस देख चुके होंगे। सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में सारे वीडियोस आप ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प होने वाला है। इससे रिलेटेड आपको जो भी बता रहे कॉमर्शियल अरिथमेटिक का, बाकी जितने भी पेपर्स हैं सबको आपको डिस्कस करेंगे क्या करके। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक फटाफट सॉल्व करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर आपको दिया हुआ है 31 में कि अ डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू अ डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 30% रेस्पेक्टिवली इज़। तो यानी ये सक्सेसिव डिस्काउंट आपको दिया हुआ है, तो यहाँ 20% और 30% दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 31 में सबसे पहले लिख दीजिएगा अ बिल अमाउंट ₹100। एक बिल का जो अमाउंट है वो 100 रुपया है, और उसमें मान लीजिए कि डिस्काउंट जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 20% बताया गया है। तो बिल का जो है पहला जो डिस्काउंट है वो है 20%। तो 20% का मतलब 100 का 20% मतलब 20 रुपया, इसका मतलब हो गया 80। लेस कीजिएगा, फिर से आपको डिस्काउंट मिला है 30% का सक्सेसिव डिस्काउंट। तो 80 का 30% होता है 24 रुपया। तो यानी आपका हो गया 56 का हो गया अमाउंट। तो अब आपको बिल का जो अमाउंट वो माने थे 100 माने थे, तो डिस्काउंट कितना का हुआ, तो 100 माइनस 56। तो 100 माइनस 56 का मतलब हो गया 44%। ठीक है ना। तो सक्सेसिव डिस्काउंट आ गया आपका 44% का, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 का था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है कि an article is sold for ₹4 and a discount of X% is given, then its marked price is। तो देखिए अब 4 अगर देगा तो सबसे पहले यहाँ पर 400 जो है कहीं ना कहीं होना चाहिए था ऑप्शन में, तो 400 तो नहीं है यहाँ पर। तो यह जो एन आर्टिकल को जो सोल्ड किया गया वो 1 रुपये में किया गया, फिर भी यहाँ पर जो है आंसर थोड़ा सा गलत होगा, तो इसको थोड़ा सा रिप्लेस कर देते हैं। अगर सेलिंग प्राइस अगर 1 रुपया है तो सबसे पहले यहाँ पर मार्क्ड प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा वो बताते हैं आपको। मार्क्ड प्राइस का फॉर्मूला है यहाँ पर सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 1 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है ना। तो मार्क्ड प्राइस निकालना, तो सेलिंग प्राइस जैसे है यहाँ इस क्वेश्चन के हिसाब से मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस कितना है 4 रुपया। 1 माइनस डिस्काउंट का जो परसेंटेज है वो है क्या है, वो है आपका X% बोला है, यानी X/100। ठीक है ना। X% इज़ गिवन बोला है डिस्काउंट। तो इसका अगर आप LCM लेते हैं तो ये आ जाएगा 100। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस X हो जाएगा। तो ये 100 माइनस X और डिवाइड बाई भी 100 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 400 माइनस X, और ये इंटू हो जाएगा 100 से। तो यानी फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 400/100 माइनस X हो जाएगा। तो 400 तो कहीं दिया ही नहीं है। तो हम जैसा बता रहे थे कि आपको जो सेलिंग प्राइस है वो 1 रुपया होना चाहिए था। और करके और एक बार समझा देते हैं आपको कि सेलिंग प्राइस जो है अगर 1 रुपया होता 1 माइनस X/100 हो जाता। तो 1, तो LCM अगर लेते तो 100 आता, तो 100 माइनस X हो जाता, तो ये आपका ऊपर चला जाता, तो 100/100 माइनस X हो जाता। ठीक है ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर अगर आर्टिकल जो है अगर सेल किया जाता है 1 रुपये में तो आपका 100% तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट नंबर्स आर देयर इन 36.30924। यानी 36.30924 में कितने सार्थक संख्याएं हैं, यानी सिग्निफिकेंट नंबर्स कितना है। तो सारे जो है सिग्निफिकेंट नंबर्स ही है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी सभी नंबर को क्या मानेंगे, सिग्निफिकेंट नंबर मानेंगे। यानी टोटल जो नंबर है वो 2 4 6 7 नंबर है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
7, ठीक है ना, 7 सार्थक संख्या है। 34 में संकुचित विधि से 463258 इंटू 12345 का यथार्थ मान 10 लाख के सन्निकट निकाले, ठीक है ना। यानी आपको कॉन्ट्रैक्टेड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन से इसको सॉल्व करना है। कॉन्ट्रैक्टेड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो आप लोगों ने टेक्स्ट बुक के हिसाब से पढ़ा होगा। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34 बनाते हैं हम लोग। तो यानी आपको सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना होगा, तो डायरेक्टली लिखते हैं इसको 46325 इंटू 12345 दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना है, तो यानी पॉइंट जो है वो सबसे एंडिंग में रहेगा, पॉइंट सबसे एंडिंग में दे दिए। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, तो राइट हैंड साइड का जो नंबर है उस वहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है आपको। तो पॉइंट जो है वो राइट से लेफ़्ट की ओर जाएगा और एक डिजिट के बाद पॉइंट होगा, यानी 1 के बाद पॉइंट होगा। तो ये 1 2 3 4 डिजिट तक यहाँ पर ट्रैवल किया है, तो यानी राइट से लेफ़्ट की ओर। तो इसका ठीक ऑपोजिट होगा, ये लेफ़्ट से राइट की ओर जाएगा, मतलब इस साइड मूव होगा, राइट से लेफ़्ट से राइट की ओर, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 46325 कितना डिजिट तक, 4 डिजिट तक, 1 2 3 4 पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1.2345। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, मिलियन बोला है, ठीक है ना, 10 लाख। तो यानी 10 लाख से इसको डिवाइड कर दीजिए, 10 लाख से इसको डिवाइड अगर कर देते हैं, यानी 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6, यानी 32 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 4632.58 2 3 4 0 इंटू 1.2345, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, 4632.58 1 2 3 4 0 1.2345। तो पॉइंट के बाद एक नंबर रखना है और एक लाइन ड्रॉप कर देना है और एक एक्स्ट्रा डिजिट सबको मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें अप्रोक्सीमेशन का रूल अप्लाई होगा। 1 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 होता है, 8 का मतलब कैरी 1 होता है, क्योंकि आपको पहले ही बताया है 0 से लेकर 4 के लिए 0 होता है और 5 से लेकर 9 तक के लिए 1 होता है, ठीक है ना। तो आपको 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 हुआ, 8 का मतलब 5 और 9 के बीच में आ रहा है, तो कैरी कितना हो गया 1, 1 को कैरी रखना है और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। 1 को 2 से 3 से 4 6 से 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सेम नंबर ही आएगा, 4632.6 हो गया पहला का, ठीक है ना। तो आपका 1 का और ये 8 का कैलकुलेशन हो गया। अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 होता है, तो 9 से ऊपर है मतलब 10 आ रहा है, तो 10 को 2 पार्ट में बांट दीजिए। तो ये 0 का तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, तो 0 के लिए 0, यानी कैरी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा इसका। तो डबल डिजिट में अगर है तो डबल डिजिट में 2 पार्ट में बांट दीजिए उसको, ठीक है ना, 1 और 0। तो 1 को वैसे ही रखना है, देखना है जो 0 जहाँ पर है उसके बदले में आपका जो वैल्यू होगा, 0 से 4 के लिए तो 0 ही होता है, तो आप 1 + 0 यानी 1 होता है कैरी। तो 2 को 5 से गुना किए तो 10 हुआ, 10 का मतलब कैरी 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 और 1 हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा और 4 2 जा 8 + 1 9 हो जाएगा, 926.5, यानी 2 और 5 का काम हो गया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 होगा, 5 और 9 के बीच में 6 आता है तो कैरी हो जाएगा 1, तो 1 को कैरी रखना है और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 1 10 होता है, कैरी 1 हो जाएगा। 3 6 जा 18 + 1 हो जाएगा 19 और 3 4 जा 12 + 1 13 हो जाएगा, 139.0, यानी 3 और 2 का भी काम हो गया। 4 को 3 से गुना कीजिएगा तो 12 आता है, 12 को 2 पार्ट में बांट देंगे, 2 का मतलब क्या होता है 0 से लेकर 4 में क्या आता है 0, तो इसीलिए 1 + 0 मतलब इसका भी कैरी 1 हो जाएगा, यानी 4 3 जा 12, 12 का मतलब कैरी 1, 4 6 जा 24, 24 + 1 25 और 4 4 जा 16, 16 + 2 18। तो यानी ये 4 का भी काम हो गया, 3 का भी काम हो गया। 5 6 जा होता है 30, तो 30 का मतलब हो गया 3, 0 का मतलब हो जाता है 0, यहाँ पर 3 कैरी हो गया 3, 5 6 जा 30 का मतलब हो गया कैरी 3, 5 4 जा 20, 20 + 3 यानी 23।
तो इसको ऐड कर दीजिए, 5 5 10, 10 6 16, 16 और 3 19, 8 2 10, 10 20, 26 2 28, 3 3 6 2 8 1 9, 9 2 11, 9 1 10 6 16 1 17, 4 1 5, 5 7 1 8.9। तो पॉइंट के बाद जो है 9 है, 9 का मतलब कैरी 1 होता है, तो 9 अगर है तो 1 ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 7 1 9 इंटू 10 टू द पावर 10 लाख बोला था यानी 6 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया 5719 इंटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ तक 34 तक हम लोग सॉल्व कर लिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 35। 35 में लिखा गया हुआ तालिका जिसमें 1 से लेकर 9 वस्तुओं की कीमत दी हुई रहे कहलाता है नवप्रवर्त तालिका बोलते हैं, नवापवर्त तालिका बोलते हैं। द टेबल इन विच प्राइसेस ऑफ आइटम फ्रॉम 1 to 9 आर गिवन इज कॉल्ड। यहाँ ऑप्शन नंबर ए में पता नहीं क्या लिखा हुआ है, न्यूरो रेफ्रेक्टिव टेबल बोला गया है, लेकिन ये टेबल ऑफ 9 वैल्यूज़ बोलते हैं इसको, टेबल ऑफ 9 वैल्यूज़, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 35 का, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। और 34 का था ऑप्शन नंबर बी था, नहीं ऑप्शन नंबर इसका 5719 10 टू द पावर 6 था, ऑप्शन नंबर इसका भी ए है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 34 का, और 35 का भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। 36 आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 में। तो 36 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया है कि इफ़ 21 काउज आर इक्वल टू 14 बफेलोज एंड 35 बफेलोज आर इक्वल टू 15 हॉर्सेस, देन द 35 काउज आर इक्वल्स टू हाउ मेनी हॉर्सेस। हाउ मेनी हॉर्सेस बोला गया है, तो यानी एक्स हॉर्सेस से स्टार्ट कीजिएगा। एक्स हॉर्सेस इक्वल्स टू क्या होता है, 35 काउज होता है, और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 21 काउज इक्वल्स टू 14 बफेलोज, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे 35 बफेलोज इक्वल्स टू 15 हॉर्सेस। स्टार्ट किए तो हॉर्सेस से, एंडिंग हो गया हॉर्सेस से, एक्स का वैल्यू निकालेंगे 35 इंटू 14 इंटू 15, यानी राइट हैंड साइड वाला नंबर जो है वो इनटू में रहेगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड का नंबर है वो डिवाइड में आ जाएगा। 21 इंटू 35 एक जैसा नंबर है, 35 काट दिए, 7 तिया 21 होता है, 7 दूनी 14, 3 5 15, यानी 10 हॉर्सेस हो जाएगा आंसर, यानी 10 घोड़ा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर 36 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 भी चेन रूल का ही सवाल है। बोला गया इफ़ 6 मैंगोज आर इक्वल्स टू 4 एप्पल्स एंड 6 एप्पल्स आर इक्वल्स टू 12 ऑरेंजेस, देन 30 मैंगोज आर इक्वल्स टू डैश ऑरेंजेस, यानी कितने ऑरेंजेस निकालना है आपको वो बताते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा एक्स ऑरेंजेस से, एक्स ऑरेंजेस इक्वल्स टू 30 मैंगोज हो जाएगा। फिर देखिए मैंगोज से स्टार्ट करना है आपको, 6 मैंगोज इक्वल्स टू 4 एप्पल्स, उसके बाद 6 एप्पल्स इक्वल्स टू 12 ऑरेंजेस। तो ऑरेंजेस से स्टार्ट किए थे, ऑरेंजेस से एंडिंग हो गया, x इक्वल्स टू हो जाएगा 30 इंटू 4 इंटू 12, राइट हैंड साइड का इंटू में, लेफ्ट हैंड साइड का डिवाइड में 6 इंटू 6, तो 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, 3 10 जा 30, यानी हो जाएगा 40 ऑरेंजेस हो जाएगा। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 37 के बाद 38, आसान सा क्वेश्चन दिया, 1/4 को बोला परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए। 38 1/4 को परसेंटेज में मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 25%, 25% हो जाएगा। तो 25 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 38 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। तो 39 में क्या बोला गया है कि यदि किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के सरल ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर अगर 11 है तो धनराशि क्या है, यानी प्रिंसिपल पूछा गया। बताते हैं प्रिंसिपल इसका क्या होगा। बड़े इत्मीनान से समझिए, क्योंकि इसमें रटने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको समझना होगा हर एक सवाल को। तो यहाँ बोला गया है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का डिफरेंस 11 रुपये है, ठीक है ना। प्रिंसिपल नहीं पता है तो मान लीजिए प्रिंसिपल जो है वो 100 रुपये है। प्रिंसिपल जो है वो दोनों केस के लिए 100 रुपये है, ठीक है ना। तो अगर आप सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, यानी इंटरेस्ट निकालते हैं, तो PRT/100 होता है फॉर्मूला। तो प्रिंसिपल है 100 रुपया का, रेट है आपको 10% का दिया हुआ है, टाइम है यहाँ पर 2 वर्ष का, बाई 100 कर दीजिए, यानी आपका इंटरेस्ट आ गया 20 रुपया का। कंपाउंड इंटरेस्ट में निकालते हैं, CI अगर आपको निकालना है तो प्रिंसिपल कितना है 100 रुपया, ऐड कर देंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का रेट क्या है 10%, तो 100 का 10% मतलब 10 रुपया, यानी 110 हो गया पहला साल के लिए। दूसरे साल भी इंटरेस्ट उसको मिलेगा 10% के हिसाब से, तो 110 का 10% हो गया 11 रुपया, यानी 121 हो गया, ठीक है। टोटल अमाउंट, ये अमाउंट हो गया आपका। तो CI का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट जो है वो 121 रुपये का है और प्रिंसिपल 100 रुपये का है, मतलब 21 रुपये का इंटरेस्ट हो गया CI। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस हो गया CI माइनस SI। तो CI जो है वो 21 रुपया है और 20 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट है, यानी डिफरेंस 1 रुपया का हुआ। तो डिफरेंस जब 1 रुपया का है, डिफरेंस, और इधर लिखते हैं प्रिंसिपल। डिफरेंस जब 1 रुपये का तो प्रिंसिपल कितना था 100 रुपये का, और डिफरेंस जब 11 रुपये का तो कितना हो जाएगा 100 × 11, यानी 1100 रुपये का प्रिंसिपल था, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1100। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। लास्ट है, निम्न में से कौन सा सही है, तो देख लीजिए कौन सा फॉर्मूला आपको सही लग रहा है। विच वन द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो उसमें प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन के सारे आंसर जो है समझ में आ गए होंगे और आप लोग प्रैक्टिस कर रही है। तब तक कॉमर्शियल अरिथमेटिक का सारा क्वेश्चंस आपको एक एक करके वीडियो में पार्ट बाय पार्ट बता दिए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक एक वीडियो मिलेगा आपको, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 का एक वीडियो मिलेगा, 21 से लेकर 30 और 31 से लेकर 40 तक क्वेश्चन मिलेगा। कुछ भी डाउट रहेगा बेझिझक आप कमेंट कीजिएगा कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, दोबारा आपको समझा देंगे। या आपको लगता है कि कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन जो CA में आपको दिक्कत दे रहा है या नहीं आपसे बन पा रहा है, तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए। आपको सोनू सर कॉमर्स क्लासेस की तरफ से पूरा मदद किया जाएगा। किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको अगर डाउट होता है तो वो आपको क्लियर किया जाएगा। और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एग्ज़ाम क्योंकि बहुत ही जल्दी आने वाला है, 20 तारीख से एग्ज़ाम है आप लोग का। और सोनू सर कॉमर्स क्लासेस का मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो मेंबरशिप ले सकते हैं 159 रुपीज़ में। और इस तरह से जुड़े रहेगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।